तो नेक्स्ट टॉपिक, अब डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट कहाँ था इसके, सीध में बिल्कुल। इक्वेटोरियल पॉइंट सेंटर के ऊपर होगा। मैं कहीं पे भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, पी पॉइंट, ठीक है, और ये सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पे है। दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट, जो कि इससे भी सेम दूरी पे है और इससे भी सेम दूरी पे है। तो प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा। इसको मैं E1 का नाम दे देता हूँ। लेट E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, क्लियर। माइनस क्यू की वजह से इसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, E2। अब क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो ये एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। ये डिस्टेंस A है, ये R है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट, पता है इतना। तो ये वाला साइड भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा, सेम। अब अगर मैं एक्सिस बना लूँ एक स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी कि E1 के दो कंपोनेंट बन सकते हैं। कितने, E1 कॉस थीटा और इस तरफ बनेगा E1 साइन थीटा। अब E2 की बारी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, मानते हो इतनी बात। तो E2 लाइन, E2 जो वेक्टर है इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, तो इस पर कौन सा कंपोनेंट आएगा E2 का, E2 कॉस थीटा, और इस पर कौन सा आएगा, E2। अब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा अपोजिट हैं। अगर ये इक्वल भी हो जाएं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर E1 और E2 इक्वल हो जाएं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। 10 ऊपर 10 नीचे तो 0। लेकिन अगर ये इक्वल हो जाएं तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये क्या होंगे, ऐड, क्योंकि ये दोनों सेम ही लाइन पे आ रहे हैं। तो हम इनके नेमिंग कर देते हैं A B O, इसको P पॉइंट और इसको मैं X एक्सिस और इसको मैं Y कर देता हूँ, क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, P पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखने हैं। P पॉइंट के ऊपर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स आ रहे हैं। कौन कौन से, E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा, जिसमें से E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। कब, जब E1 और E2 आपस में क्या होंगे, इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम E1 एंड E2 फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, बताओगे कितना लिखूं, वही K क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, K क्यू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ये रहा, यानी कि रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। अब अगर मैं E2 फाइंड आउट करूं माइनस क्यू चार्ज की वजह से, वो भी तो सेम ही आएगा, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज E2 इज इक्वल टू K क्यूब बाई डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर प्लस, इट मीन्स E1 और E2 जो दोनों इक्वल आ गए हैं, और अब हम E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा को कैंसिल आउट कर सकते हैं। नाउ E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। E1 हैज 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, E1 cos थीटा, E1 साइन थीटा। E2 आल्सो हैज 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, E2 cos थीटा एंड E2 साइन थीटा, जिनमें से E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा विल कैंसिल ईच अदर। क्यों क्यों कैंसिल कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, सो इट्स इक्वल एंड अपोजिट। तो 4 में से 2 खत्म हो चुके हैं, जो 2 बचे हैं वो दोनों किस डायरेक्शन में हैं, PX डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। तो मैं कहूंगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is E which is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta। क्योंकि E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो क्या मैं इसको 2E1 cos theta लिख दूं। समझ आ गई है यहां तक बात। E1 की वैल्यू हमने यहां से ऑलरेडी निकाली हुई थी, सो E इज इक्वल टू 2E1, E1 की वैल्यू K क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, एंड cos थीटा की वैल्यू आएगी cos थीटा, इस ट्रायंगल में देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस
Q इंटू 2a क्या होता है? डाइपोल मोमेंट यानी कि P, तो इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3/। अगर डाइपोल बहुत छोटी हुई तो आर बहुत बड़ा होगा और ए उससे बहुत छोटा होगा। तो ए को हम क्या कर सकते हैं, अगर नीचे से ए निगलेक्ट हो जाए तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 क्यूब, दैट मीन्स देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज के पी अपॉन आर क्यूब। साइलेंस। अच्छा अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया पी पॉइंट पे, इधर ध्यान दो, पी पॉइंट पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, के पी बाई आर क्यूब। एक्सियल पे कितना आया था, 2 के पी बाई आर क्यूब। याद है पिछला टॉपिक? तो यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होता है एक्सियल पे उससे दुगना होता है। तो इन दोनों की रेशो क्या आती है, अगर आप निकाल रहे हो ई एक्सियल डिवाइड बाय ई इक्वेटोरियल तो 2:1, 2:1। अगर आप निकाल रहे हो ई इक्वेटोरियल डिवाइड बाय ई एक्सियल तो आएगी 1:2। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल पे उसका दुगना होता है। ये क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है, कंसेप्चुअल। दैट्स इट।